बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजादात, पंजाब और सिंध के देहात में एक इंतहाई खौफनाक रवायत अभी तक मौजूद है। इन देहात में जब किसी का गधा या खच्चर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है या किसी जिस्मानी माजूरी या जख्म की वजह से काम के काबिल नहीं रहता, तो उसका मालिक उसे अहाते में छोड़ देता है। यह अहाता अमूमन गांव से ज़रा से फासले पर होता है और ये गधों और खच्चरों की आखिरी आराम का समझा जाता है। इस अहाते की दीवारों और दरख्तों पर चीलें और गिद्ध बैठे होते हैं। ये गिद्ध गधे का घेराव कर लेते हैं, उसकी पीठ पर चढ़ते हैं, अपनी चोंच से गधे की पीठ में सुराख करते हैं और जिंदा गधे की बोटियां नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। हमें से जिन लोगों का ताल्लुक गांव के साथ है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह मंजर जरूर देखा होगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लिखारी हैं। इन्होंने उर्दू को सफरनामे की पॉपुलर सिनफ दी थी और हम अगर इन्हें पाकिस्तान में सफरनामे का बानी कहें तो यह गलत नहीं होगा। मैंने मुस्तनसर साहब की एक तहरीर में गिद्धों को गधे की पीठ में सुराख करने और उसकी बोटियां नोचने का मंजर पढ़ा था। यकीन कीजिए, वो मंजर पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुस्तनसर साहब ने लिखा था, उनके सामने एक जख्मी गधा खड़ा था। गधे की पीठ पर गिद्ध बैठा था। गिद्ध की गर्दन गधे की पीठ के सुराख में गुम थी। पीठ पर सिर्फ गिद्ध के पर और पांव रह गए थे। गधा तकलीफ से चीख रहा था, लेकिन गिद्ध उसको अंदर से काट काट कर खा रहा था। मुस्तनसर साहब के देखते ही देखते गिद्ध ने अपनी चोंच सुराख से बाहर निकाली तो वो गर्दन तक गधे के लहू में लुथरा हुआ था। ख्वाजादात, मैं जब भी पाकिस्तान के निज़ाम को देखता हूं, मैं अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जायजा लेता हूं, तो मुझे इस मुल्क के अक्सर शोबे उस जख्मी गधे की तरह दिखाई देते हैं और इस निज़ाम, इस सिस्टम को चलाने वाले लोग ऐसे गिद्ध जिनकी चोंचें गर्दन तक इस सिस्टम के खून से लुथरी हैं। इसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। हम सब इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं और साथ ही ये शिकवा भी करते हैं कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं, इसमें इंसाफ नहीं, इसमें मेरिट नहीं, इसमें कानून और आइन का एहतराम नहीं, इसकी सियासत अच्छी नहीं और इसकी पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त नहीं। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने, इसे साफ करने, इसे पाक करने के लिए क्या किया है। ठीक है, हो सकता है इस मुल्क ने हमें कुछ ना दिया हो, लेकिन सवाल यह है, हमने आज तक इस मुल्क को क्या दिया है। नाज़रीन, किसान या जमींदार फसलों की हिफाजत के लिए खेतों के गिर्द बाड़ लगाते हैं। इस बाड़ की जिम्मेदारी फसल की हिफाजत होती है, लेकिन जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे तो हालात उस वक्त खराब होते हैं। इसी तरह जब चौकीदार चोर बन जाता है, इमाम मस्जिद की ईंटें, सीमेंट, बजरी और सरिया बेच देता है, पुलिस डाकू बन जाती है, जज बेइंसाफी करता है, फौज अपने ही शहरियों को फतह करने लगती है, कानून साज कानून तोड़ने लगते हैं, सियासतदान सियासत को कारोबार बना लेते हैं, रेवड़ का रखवाला भेड़ बकरियां ज़बह करने लगता है और आवाम मुल्क को लुटते, बर्बाद होते और ख़राब होते हुए देखते हैं, तो मसला उस वक्त पैदा होता है। और हमारे मुल्क के साथ यही हो रहा है। इस मुल्क को इसकी बाढ़ खा रही है। इसके चौकीदार चोर बन चुके हैं और मुल्क के मालिक यानी आवाम मुंह देख रहे हैं। चुनांचे इसके अंदर का जख्म गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। ख्वाजादात, जब आवाम जाग उठे थे, जब इन्होंने पसपा होने से इंकार कर दिया था, तो सिस्टम माजूल जजों को बहाल करने पर मजबूर हो गया था। यह अवामी इंकलाब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक हम लोग इसी स्पिरिट से मुल्क के दूसरे शोबों के बारे में भी अपना कंसर्न शो नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क के दूसरे डिपार्टमेंट्स भी ठीक नहीं होंगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आवाम, नाज़रीन, सबसे बड़ी ताकत होते हैं और जब तक ये ताकत सिस्टम के सामने खड़ी नहीं होती, उस वक्त तक सिस्टम तब्दील नहीं हुआ करते।
हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। वफाक ने आज मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की 4 अपीलें दायर कर दी हैं। क्या हुकूमत वाकई इस सिलसिले में मुखलिस है या ये टाइम गेम करने का एक हथकंडा है? पंजाब में किसकी हुकूमत बननी चाहिए और क्या पंजाब सियासत का अगला अखाड़ा होगा? ये सवाल हमारे आज के मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वक्फे पर जाने से पहले मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के बारे में बताता चलूं। हम प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि पंजाब में सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रगुजार ममनून हूं। ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नफरत का मरकज अब पंजाब में शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीनों पार्टीज की मुश्तरका हुकूमत बनाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाना चाहती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ हुकूमत बनाना चाहती है। और ये तीनों ऑप्शन सरदस्त मुमकिन दिखाई नहीं देते। इस सारी सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस मई 2008 की पोजीशन पर चली जाएं। दोनों दोबारा इत्तेहादी बन जाएं और मरकज और पंजाब में कोलिशन हुकूमत बना लें। अगर दोनों जमातों ने ऐसा न किया तो फिर अगले 10-15 दिनों में दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और मामला री इलेक्शन या काकड़ फार्मूले तक पहुंच जाएगा। चुनांचे ये तय है, दोनों इत्तेहाद करें या फिर दोनों फारग हो जाएं।